अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा बच्चों, आज हमने वो फंक्शंस पढ़ने हैं जो वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर्स पढ़ लिए हैं तो फिर ही आप ये लेक्चर समझ सकते हैं। पहले पिछले लेक्चर्स को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, ये आपके सामने प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले मेन का फंक्शन है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं। एक्स एक वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल, और रिज़ल्ट का वेरिएबल है जिसको शॉर्ट फॉर्म में RES लिखा हुआ है। उसके बाद एंटर अ डिजिट, ये हमने प्रिंट करवाया है, और एक्स में वैल्यू जो है यूज़र इनपुट करवा देगा। उसके बाद एक फ़ंक्शन कॉल है क्यूब एक्स। ये फ़ंक्शन का नाम क्यूब है, उसको कॉल किया जा रहा है और उसको वेरिएबल पास किया जा रहा है एक्स, यानी यूज़र जो वैल्यू एक्स में इनपुट करेगा वो इस फंक्शन को हम पास कर रहे हैं। और इसे क्या कहते हैं, जब हम फंक्शन को वैल्यू पास करते हैं इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर। आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं और पैरामीटर भी कह सकते हैं। उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट है कि क्यूब ऑफ वैल्यू इज़ रिज़ल्ट का वेरिएबल यहाँ पे मौजूद है जिसमें हमारा आंसर होगा। और ये मेन का फंक्शन ख़त्म हो गया, नया फंक्शन स्टार्ट हो गया। ये नए फंक्शन की फंक्शन डेफिनेशन है। इस फंक्शन का नाम क्यूब है और इसको जो वेरिएबल पास किया गया है वो n वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू रिसीव हो रही है, यानी जो वैल्यू x के ज़रिए सेंड की गई है वो यहाँ n वेरिएबल के अंदर रिसीव हो रही है। हमने पिछले लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी कि n और x सेम वेरिएबल हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे भी x आ सकता है और यहाँ पर कोई नया वेरिएबल भी a b c कुछ भी आप नया नाम भी लिख सकते हैं। ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल है यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो ये जो पैरामीटर हमें वैल्यू सेंड कर रहा है इसकी वैल्यू रिसीव कर लेगा। अच्छा, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कॉलिंग फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स सेंड होते हैं, फंक्शन कॉल में जब वो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं तो उन्हें एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। और फंक्शन डेफिनेशन यानी इटसेल्फ जो नया फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर जब वो वेरिएबल मौजूद होता है तो उसको फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। यहाँ पर एक्चुअल और यहाँ पर जिसमें वैल्यू रिसीव हुई है उसको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। अच्छा, ये क्यूब का फंक्शन है। क्यूब का फंक्शन क्यूब कैलकुलेट कर रहा है। यूज़र ने x में फॉर एग्जांपल 5 की वैल्यू दी, n में 5 की वैल्यू आ गई। एक और नया वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है जिसका नाम है c। c इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n। n की वैल्यू यानी 5 जो है वो 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ये बन जाएगा 125 और 125 की वैल्यू c में स्टोर हो जाएगी। इस फंक्शन में अभी तक हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देखी जो वैल्यू को रिटर्न कर रही हो। तो फंक्शन वैल्यू कैसे रिटर्न करता है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि फंक्शन जब वैल्यू रिटर्न करता है तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है स्मॉल केस लेटर्स में जिसको कहते हैं रिटर्न। ये वर्ड उस फंक्शन की लास्ट स्टेटमेंट होती है, यानी इसके बाद उस फंक्शन में कुछ और अगर लिखा भी हो तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता। बेहतर होता है कि आप इसको लास्ट स्टेटमेंट के तौर पर रखें, रिटर्न। अब ये फंक्शन किस वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, c को। इसने n को रिसीव किया, क्यूब कैलकुलेट कर दिया, क्यूब कैलकुलेट करके इसने आंसर रिटर्न करना है तो हम कहते हैं रिटर्न c। रिटर्न स्मॉल केस लेटर्स में, फिर स्पेस, उसके बाद c और फिर सेमीकोलन। इतना लिख देने से ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब ये वैल्यू किसको रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है उस फंक्शन को जिसके अंदर इसकी कॉल मौजूद थी, यानी फंक्शन a फंक्शन b को कॉल करता है। तो फंक्शन b जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो फंक्शन a को रिटर्न करेगा जहाँ पे उसकी कॉल मौजूद थी। इस फंक्शन के अंदर हम किस तरीके से उस वैल्यू को रिसीव करेंगे, दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जब हम फंक्शन की कॉल लिख रहे हैं क्यूब एक्स तो हम उसमें लिख सकते हैं पहले कोई भी वेरिएबल RES में यहाँ लिख रही हूँ, RES इज इक्वल टू क्यूब एक्स। अब क्या होगा, इस मरहले पर, इस लेवल पर फंक्शन, नया फंक्शन एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये फंक्शन की कॉल है। और पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद जो वैल्यू इस फंक्शन ने सेंड की है, रिटर्न की है, वो वैल्यू इस वेरिएबल रिज़ल्ट का जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हम आगे जब यूज़ करते हैं क्यूब ऑफ वैल्यू इज़ RES तो इसके अंदर हमारे पास वो 125 है जो नए फंक्शन में कैलकुलेट हुआ था। इसके अलावा एक और तरीका भी है जो हम फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है उसके रिटर्न की हुई वैल्यू को यूज़ कैसे कर सकते हैं। हम उसके रिटर्न की हुई वैल्यू को डायरेक्टली
प्रिंट करवा सकते हैं। हम लिख सकते हैं सी आउट, ये सारा क्यूब ऑफ वैल्यू इज़, और उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर CUBE ब्रैकेट में x और क्लोज। ये देखिए मैंने क्या किया है, और से देखें मैंने फंक्शन कॉल ही यहाँ पर दी है। उस सूरत में यहाँ से फंक्शन कॉल ख़त्म हो जाएगी। ये दो अलग अलग तरीके हैं। किसी भी फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को रिसीव करने के लिए उस फंक्शन कॉल से पहले या तो कोई वेरिएबल लिख देते हैं, उस वेरिएबल के इक्वल उसे कर देते हैं, तो उस फंक्शन की जो भी कैलकुलेशन, जो भी आउटपुट होती है वो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। या फिर हमें इसकी कतई ज़रूरत नहीं, हम इसको काट देंगे, हम उसको डायरेक्ट आउटपुट देते हुए भी लिख सकते हैं सी आउट क्यूब ऑफ वैल्यू इज़ क्यूब ऑफ एक्स। तो फंक्शन इसी लेवल पर कॉल होगा, और इस लेवल पर जब वो कॉल होगा तो वो एक्स को लेकर जाएगा जो कि n में रिसीव हुआ, पूरी कैलकुलेशन हुई, रिटर्न c हुआ, और यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, जो c में वैल्यू है। इस सूरत में जब हम ये वाला तरीका इख्तियार करते हैं तो हमें अलग से रिज़ल्ट का वेरिएबल डिक्लेयर करने और यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती।